गाइस, नमस्ते फ्रॉम न्यूयॉर्क। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। तो ये वाला सीरीज होने वाला है दिवाली सीरीज। तो 3-4 ब्लॉग्स दिवाली से रिलेटेड आएंगे। तो दिवाली से पहले सबसे मेन काम होता है घर की सफाइयाँ। तो घर की सफाइयाँ यहाँ पे हस्बैंड काम पे होते हैं, काम वाली होती नहीं है, और बच्चे भी स्कूल जाते हैं। तो पॉसिबल नहीं होता कि एक ही दिन में फटाफट से हो जाए और साथ में रिकॉर्ड भी होते रहे। तो दिवाली की सफाइयाँ भी यहाँ पे टुकड़ों में होती है, क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो इस वाले ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमने घर की सफाइयाँ कैसे की दिवाली से पहले, और किस तरह हमारा धनतेरस रहा, और किस तरह से हमने दिवाली से पहले अपने घर को और अपने आप को प्रिपेयर किया फेस्टिवल के लिए। तो आई होप जब भी आप ये ब्लॉग देखोगे आप लोगों को पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, दिवाली की सफाइयाँ कुछ ऐसा होता है कि एक ही दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं होती। कितने दिन से मैं सफाइयाँ थोड़ा करके कर ही रही थी, और घर में जो बेडरूम्स वगैरह है वो सब मैंने कर लिए थे, बस किचन का रहता था। तो किचन में हमारा जो गैस स्टोव और अवन है वो चेंज होने वाला था। तो वो आना था धनतेरस के एक दिन पहले। तो बस उसी के लिए वेट कर रहे थे। जब वो लग जाएगा उसके बाद किचन की भी सफाई होनी थी, और एक दो चीज़ें और रहती हैं जो विशाल ने साफ़ करनी थी। तो बस यही कुछ रह जाता था। तो आज है धनतेरस के एक दिन पहले का टाइम, और यहाँ पे हमारा अवन आ गया है, बट उसको फिक्स करना है। तो अंकल ने अभी किसी को बुलाया है, वो आएगा तो लगा देगा। यहाँ पे मेरा सारा सामान बिखरा हुआ है जो मैंने अवन के अंदर रखा होता है। तो गाइज फाइनली अवन लग गया, और इसके बाद जो बाकी की सफाई थी वो मैंने कर ली थी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो सैनिटाइज़र होता है उसको स्प्रे कर दूंगी, और उसके बाद उसको थोड़ी देर छोड़ने के बाद में गीले कपड़े से सारा वाइप कर लूँगी। उसके बाद ये रेडी है यूज़ करने के लिए। तो बाकी का घर तो साफ सुथरा कर ही रखा था, बस किचन का भी मैंने सारा काम कर लिया है। अवन के ऊपर हम रुके हुए थे कि अवन आएगा तो उसके बाद जितना भी खलारा इधर उधर हो जाता है वो सब साफ कर लेंगे। तो बस वो सब हो गया। उसके बाद ये फ्रिज टॉप पे कुछ चीज़ें रखी होती थी वो निकाल दी थी। ये रुद्र का मिल्क है, रुद्र ने बिल्कुल भी नहीं पिया। तो रुद्र के लिए 2 डब्बे हम लेके आए थे। एक पहले लेके आए थे, वो उसने ऑलमोस्ट पिया था, ख़त्म किया था। ये वाला तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो ये भी उसने ख़त्म नहीं किया, फेंक देना है। ये फ्रिज टॉप पे कुछ और सामान है, इसमें से भी मैं देख रही हूँ कुछ फेंकने वाला है। तो बाकी घर सारा साफ था, और घर मेरा हमेशा क्लीन किया रहता है। तो डीप क्लीनिंग जैसा कुछ नहीं था, बस ये डिक्लटर करने वाली चीज़ें थी। तो इसमें से भी मैं कुछ देखूंगी, जो कुछ नहीं चाहिए वो फेंक देंगे। तो शाम के टाइम हमने सारा घर क्लीन कर दिया था। ये सारा सामान है अभी भी जो फेंकने वाला था, बाहर सारा सामान पड़ा हुआ था। और विशाल ने यहाँ पे सारे के सारे जो घर में फैंस हैं वो सब क्लियर कर दिए थे। यही काम मैंने विशाल के लिए छोड़ा हुआ था। तो पंखे साफ़ करने मेरे से नहीं होते क्योंकि वो खोल के करने पड़ते हैं। तो आके विशाल ने वो साफ़ कर लिया, और ये वाला कॉर्नर भी विशाल ने अच्छे से साफ़ किया। तो यहाँ पे स्प्रे करके बहुत ज़ोर से रगड़ना होता है, मेरा हाथ उतने ऊपर नहीं पहुँचता है। तो वो सब काम डन हो गया। शाम को फाइनली हमारा काम खत्म हुआ, और हमने चाय और मट्ठी के साथ शाम की एंडिंग की। गाइस, तो ये है 9 नवंबर की शाम, और अभी तक हम दिवाली की सफाइयां कर रहे थे। कल है धनतेरस, तो हम लोगों ने सारा काम डन कर लिया है। और अभी विशाल भी आए थे काम से, और उन्होंने भी हमारे साथ हेल्प करवाई। 2-4 काम जो ज़्यादा टफ थे वो उनके करने वाले थे, उन्होंने कर लिए हैं, और सारा काम हमारा डन हो गया है। तो मुझे लग रहा था कि धनतेरस वाले दिन तक काम क्या ही खत्म होगा, बट हो गया थैंकफुली। और पता क्या होता है, छोटा सा भी घर हो चाहे बड़ा हो ना, कितना सारा काम निकल जाता है। हम लोग को आदत होती है यहाँ से भी कुछ करो, वहाँ से भी कुछ करो, और बहुत सारा काम हम खुद से ही बढ़ा देते हैं। तो जब सफाइयाँ होती हैं, छोटे छोटे कॉर्नर साफ करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। वैसे मैं घर हमेशा साफ रखती हूँ, डीप क्लीन रखती हूँ, बट फिर भी छोटे मोटे काम, डीक्लटर वाला काम ज़्यादा होता है। क्लीनिंग मेरी ऑलमोस्ट हमेशा सेम रहती है, बट जो डीक्लटर वाला काम होता है वो ज़्यादा होता है। हम लोग ट्राई करते हैं घर पे ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान ना आए, लेकिन ना लाते लाते भी बहुत सारा एक्स्ट्रा हो ही जाता है। और जब सफाइयाँ करते हैं ना, तब जब कूड़ा निकलता है तब पता लगता है कि हम कितना सारा हमने फालतू भी घर में रखा हुआ था जो हमें चाहिए भी नहीं था। तो कितना सारा सामान निकला, आज हमने फेंक दिया। और कितना सारा सामान हम ऐसे रख लेते हैं कि चलो यूज़ हो जाएगा, वो कभी यूज़ होता ही नहीं है, पड़ा ही रह जाता है। तो आज सारा का सारा हमने साफ कर लिया है। और
ये अभी शाम का टाइम है। अभी हमने चाय बनाई जाके, बहुत टायरिंग था सारा दिन। तो अभी विशाल ने आके लास्ट हमारे साथ काम करवाया, झाड़ू पोछा किया और खत्म काम। तो शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन आज लगाना पड़ा क्योंकि सारा घर इतना सारा डिस्टर्ब हो रखा था, सब कुछ फैला हुआ था। तो बस सारा कुछ करके हम अभी फ्री हुए हैं। अभी जस्ट जाके शार लिया था और चाय बनाई, चाय पी, दैट्स इट। और कल है धनतेरस, तो आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी धनतेरस। आई नो ये व्लॉग बहुत लेट आएगा, बट कोई बात नहीं, कल धनतेरस है तो आप सभी लोगों को हैप्पी धनतेरस। और कल मेरे पास सफाई करने के लिए सिर्फ मंदिर बचा हुआ है। मंदिर मैंने जानबूझ के रखा था कि मैं धनतेरस वाली सुबह साफ करूंगी, तो कल बस मंदिर साफ करने वाला है और बस बाकी सब कुछ डन हो गया है। तो दिवाली के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। तो देखते हैं आगे हमारी दिवाली कैसे रहती है। आई होप अच्छी रहे। तो लास्ट ईयर दिवाली सेलिब्रेट नहीं की थी, उस टाइम पे बहुत सारे कुछ चीज़ें हो गई थी तो नहीं की थी हमने। बट इस साल की दिवाली मैं अपने बच्चों की फर्स्ट दिवाली समझ के सेलिब्रेट कर रही हूँ, रुद्र और नायशा की साथ में पहली दिवाली। तो चलिए हम लोग रेडी हैं दिवाली के लिए। और आप लोग तो कितने दिन पहले से रेडी हो गए होंगे। आई नो इतना लेट कोई नहीं होता है। तो मेरा आज जाके सफाई का काम डन हुआ है। तो इस व्लॉग को कल तक मैं कंटिन्यू रखूंगी। तो आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहा होगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज़ ये है धनतेरस की मॉर्निंग और सबसे पहले घर में साफ़ सफाई करने के बाद और चाय लेने के बाद मैं यहाँ पे मंदिर साफ़ कर रही हूँ। तो मंदिर एक ऐसी चीज़ है जो नहाने से पहले सफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। और ये वाली जो फ़ोटो है ना काली माता की, ये मेरे पास जब मैं 6th क्लास में गई थी हॉस्टल में, JNV में, उस टाइम से है। तब मैं जब हॉस्टल में जा रही थी मैंने तब मंगाई थी और तब से मेरे पास अभी तक है। और ये बाकी की जो फ़ोटोज़ हैं ये तो सब बाद की हैं। तो सभी मैंने मूर्तियों को स्नान करवा दिया है। ये नरसिंह भगवान की मूर्ति है, इसको हम जोशीमठ से लेके आए थे नरसिंह मंदिर के पास से। और बाकी बहुत सारा सामान है तो सारा साफ़ कर लिया और वहाँ पे मैंने नए कपड़े बिछा के भगवान जी लोगों को बिठा दिया। तब तक लंच टाइम हो गया था, विशाल ने जाना था तो मैंने बच्चों के लिए खिचड़ी बना दी। और यहाँ पे विशाल और मेरे लिए बन रहे हैं मेथी के पराठे। तो फटाफट से पराठे खाए और विशाल चले गए। उसके बाद ये दिन का टाइम है, नायशा को स्कूल से लेके आई और नायशा को उसके ताइक्वांडो क्लास भी लेके जाना था। बट मेरे पास किचन में बहुत सारा काम था तो उसको मैंने शार नहीं दिलाया। अभी उसको ऐसे ही लेके जाऊंगी और जब वो वहाँ से आ जाएगी उसके बाद आज शार दिलाएंगे। तो मंदिर सफाई करने में और खाना बनाने में टाइम लग गया। फिर किचन का साफ सफाई और बर्तन धोने रह गए थे तो उस वजह से लेट हो गया। तो बस अभी यहाँ पे नायशा रेडी हो रही है, उसको क्लास में छोड़ के आते हैं। तो गाइज़ अब मैं नायशा को लेके जा रही हूँ उसके ताइक्वांडो क्लास में, साथ में है रुद्र। और आजकल डे लाइट सेविंग की वजह से टाइम थोड़ा पीछे कर लिया गया है तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है। और वैसे भी नायशा का क्लास जब लगता है उस टाइम काफ़ी अंधेरा होता है। आज 1 घंटे पहले था उसका क्लास तो अभी भी काफ़ी अंधेरा हो ही गया ऑलमोस्ट। तो फटाफट से नायशा को वहाँ पे छोड़ के मैं घर आती हूँ और उसके बाद उसको फिर लेने जाऊँगी। तो उसका ताइक्वांडो क्लास हमारे घर से बस 5 मिनट की वॉक पे है तो हम फटाफट से आ जाते हैं। तो नायशा को क्लास में छोड़ दूंगी। और अभी 6:30 बजे का टाइम है और नायशा वापस आ गई है। तो अब नायशा को शार दिलाना है क्योंकि दिन में जब वो स्कूल से आई थी तब मैं दिला नहीं पाई थी क्योंकि तब मैं बर्तन धो रही थी। और फटाफट नायशा को शार दिलाते हैं। और साथ में खीर भी बन रही है तो मंदिर में अभी मैंने जोत जला ली है, यहाँ पे खीर चढ़ाते हैं। और अभी बाहर दिया भी जलाना है क्योंकि आज धनतेरस है तो वो 4 मुँह वाला जो दिया होता है ना वो जलाते हैं। तो वो मैंने रेडी कर लिया है, बस अब उसको जलाना है, बाहर रखना है। तो मंदिर आज काफ़ी साफ सा लग रहा है। ये रहे हमारे कान्हा जी। और खीर बनाने के लिए रखी हुई है तो अभी बन तो गई है बट थोड़ा गर्म है तो मैंने सोचा थोड़ा ठंडी होगी फिर चढ़ा लेंगे। तो बस गाइज इस तरह रहा हमारा धनतेरस का दिन। तो ये रहा दिया, इसको थोड़ा मंदिर में भगवान जी लोगों को दिखा के उसके बाद बाहर रख के आते हैं। तो गाइज दिया बाहर रख दिया है और इसके बाद जाके चाय पानी पीते हैं। और नायशा की कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं करने वाली स्कूल की तो वो करवाते हैं। यहाँ पे रुद्र अपना प्ले कर रहा था, अभी मैंने रुद्र को क्रिब के अंदर रख लिया है क्योंकि मैं चाय पी रही थी तो वो आके गिरा न दे। तो वैसे रुद्र आराम से खेलता होता है, उसको कोई लेना देना नहीं होता किसी चीज़ से, लेकिन कोई खाने पीने की चीज़ लिया तो वो भागा भागी करने लग जाता है। तो मैंने टीवी लगा करके म्यूट किया हुआ है ताकि वो चुपचाप देखता रहे। और
नायशा को यहाँ पे उसकी एक्टिविटीज़ करवाऊंगी। तो ये आईपैड नायशा को स्कूल की तरफ से मिला है। यहाँ पे बच्चे जब फर्स्ट ग्रेड में जाते हैं उसके बाद उनको आईपैड मिलता है स्कूल से। तो पहले मुझे लगा था टैबलेट मिलेगा किसी और कंपनी का, बट उन्होंने एप्पल का आईपैड दिया हुआ है। तो हम लोग देख के काफ़ी सरप्राइज़ हो गए थे, मैं और विशाल। तो हम देखते रह गए थे भाई आईपैड बच्चों को कैसे दे दिया। तो यहाँ पे इनकी बस स्कूल की ही एक्टिविटी कर सकते हैं, इसको किसी और यूज़ में नहीं ले सकते, या हम लोग भी इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉनिटर हो रहा होता है स्कूल की तरफ से। तो दिवाली के 2-3 दिन पहले नायशा को मिला, काफ़ी दिन पहले से एप्लीकेशन डाली हुई थी। तो ये स्कूल डिपार्टमेंट की तरफ से मिला हुआ है और उसमें स्कूल की ही एक्टिविटी करनी है। तो बस ये नायशा का दिवाली गिफ्ट हो गया। तो गाइस बाद में मैंने चाय भी पी ली थी और नायशा का होमवर्क भी करवा लिया था। जो नायशा को आईपैड पे करना था वो सब कर लिया है। और इसके बाद मैंने रुद्र को नीचे उतार दिया, तो वो आराम से अपना प्ले कर रहा है। नायशा अपने आईपैड पे अभी कुछ और कर रही है। तो ये शुभ लाभ भी मैंने लगा लिया था धनतेरस वाले दिन शाम को ही, और सारी साफ़ सफाई हो गई है, सारा कुछ डन हो गया है। तो ये भी लगा लिया। और ये रुद्र का जो वॉकर है ये भी डिस्कार्ड करने वाला था, बट कितने दिन से ना मन नहीं कर रहा था इसको फेंकने का। बच्चों का सामान फेंकने का मन ही नहीं करता है। फाइनली आज इसको भी बाहर रख दिया। और उसके बाद आके मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई, और इसके साथ हमारा डिनर हो गया और आज का दिन भी हमारा एंड हो गया। तो इस तरह रहा हमारा धनतेरस वाला दिन। तो गाइज़ ये है अगला दिन, ये है 11 नवंबर और कल संडे को है दिवाली। आज सैटरडे है, विशाल लेट काम पे जा रहे थे तो यहाँ पे मैंने सब लोगों के लिए सैंडविच बना दिए, वो हमारा ब्रंच था। उसके बाद मैं कपड़े लॉन्ड्री करने आई थी लॉन्ड्री में, क्योंकि कल दिवाली है और बहुत सारी साफ़ सफाई हुई, बेडशीट्स वगैरह थी, मंदिर से उठाए हुए कपड़े थे, ये सब कुछ लाके मैंने आज धो दिए ताकि दिवाली वाले दिन कोई भी धोने वाला कपड़ा ना बचे। तो यहाँ पे नायशा अपना प्ले कर रही है और जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो कुछ मैंने जो मंदिर वाले कपड़े थे वो हाथ से धो के यहाँ पे ड्राई करके मैंने एडवांस में रख दिए थे, क्योंकि हम अपने कपड़ों के साथ उनको नहीं धो सकते ओबियसली। तो वो मैंने हाथ से धो लिए थे, बस ड्राई कर लिए हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं, इनको फोल्ड करती हूँ। तो ये फोल्ड कर लिए हैं, बाकी हमारे कपड़े अभी ड्रायर में रखे हुए हैं। तो जब ड्रायर से वो डन हो जाएंगे उसके बाद घर चलते हैं। आज हमारे पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है, घर जाके खाना बनाना है, दैट्स इट। और कल है दिवाली, तो कल का दिन भी हमारा काफ़ी पैक्ड है, क्योंकि हम बाहर नहीं गए तो कल ही बाहर भी जाना है। वैसे दिवाली के पहले हम लोग बाहर जाते थे धनतेरस वाले दिन, लेकिन इस बार नहीं जा पाए थे, विशाल काम पे थे, विशाल शाम को ही वापस आए थे। तो ऐसे में हमारा रहता है बाहर जाना। तो गाइज उसके बाद हम लॉन्ड्री करके घर आए और दिवाली का सारा काम डन हो गया है। तो यही था इस ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।